हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है राइट आउटर ज्वाइन। ओके, सो टुडेज इन दिस एसक्यूएल ट्यूटोरियल वी विल सी व्हाट राइट आउटर ज्वाइन इज़। ओके, सो लास्ट मैंने अपनी वीडियो में ट्यूटोरियल में आपको बताया था लेफ़्ट आउटर ज्वाइन, जो आपका पहला टाइप था आउटर ज्वाइन का। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे सेकंड टाइप ऑफ आउटर ज्वाइन, दैट इज़ राइट आउटर ज्वाइन। राइट, ठीक है। राइट आउटर ज्वाइन इज़ कंप्लीटली अपोजिट ऑफ लेफ़्ट आउटर ज्वाइन। ठीक है, तो राइट आउटर ज्वाइन को लर्न करने से पहले आपको लाजमी है मेरी लेफ़्ट आउटर ज्वाइन वाली वीडियो को देखना। ठीक है, तो पहले आप लेफ़्ट आउटर ज्वाइन क्लियर करें, उसके बाद आपको ये आराम से समझ में आ जाएगा, क्योंकि दैट इज़ कम्प्लीटली अपोजिट ऑफ दैट ज्वाइन। ठीक है, सो राइट आउटर ज्वाइन, एज द नेम सजेस्ट, राइट आउटर ज्वाइन इज़ अ फॉर्म ऑफ आउटर ज्वाइन that returns each and every record from the source table. ठीक है, and returns only the values from the target table that is fulfill the join condition. ठीक है, तो source table एंड टारगेट टेबल, ये दोनों टेबल्स क्या हैं मैंने आपको अपने लेफ़्ट आउटर ज्वाइन वाली वीडियो में क्लियर कर दिया था। ठीक है, तभी आपको मैं कह रहा हूँ कि पहले आप लेफ़्ट आउटर ज्वाइन वाली वीडियो को देखें, लेफ़्ट आउटर ज्वाइन आप क्लियर करें, फिर आप राइट आउटर ज्वाइन की ये वाली वीडियो देखें। ठीक है, तो मैं डिस्क्रिप्शन में अपनी लेफ़्ट आउटर ज्वाइन की ट्यूटोरियल की वीडियो मैंने लिंक डाल दिया है, तो आप वहाँ से डायरेक्टली जाके लर्न कर सकते हैं। ठीक है, तो राइट आउटर ज्वाइन में क्या होता है कि जो आपकी राइट साइड वाली टेबल होती है, ठीक है, मतलब ये आपका फॉर एग्जांपल राइट आउटर ज्वाइन है। ठीक है, तो राइट आउटर ज्वाइन, इस ज्वाइन के राइट में जो आप टेबल हम यहाँ पर मेंशन करेंगे, इधर यहाँ पर होती है आपकी सोर्स टेबल। ठीक है, और राइट आउटर ज्वाइन के लेफ्ट में आपकी होती है, लेफ्ट में क्या होती है आपकी टारगेट टेबल। ठीक है, तो राइट आउटर ज्वाइन में हम राइट आउटर ज्वाइन पढ़ रहे हैं, तो उसकी जो आपकी राइट जो सोर्स टेबल है वो राइट में होती है। ठीक है, और टारगेट टेबल आपकी लेफ्ट में होती है। ठीक है, तो देखने वाली समझने की वाली बात ये है कि जिस तरफ आपकी सोर्स टेबल बेसिक एक्चुअली होती है ना, तो उस सोर्स टेबल के हिसाब से हम ये आइडिया लगा लेते हैं कि किस टाइप का ये ज्वाइन है। ठीक है, तो सोर्स टेबल अगर आपकी राइट साइड पे है तो इट मीन्स ये राइट आउटर ज्वाइन है। ठीक है, अगर सोर्स टेबल आपकी राइट लेफ्ट साइड पे है तो दैट इज़ लेफ्ट आउटर ज्वाइन। क्लियर जी? ठीक है, नाउ व्हाट इज़ द सोर्स टेबल एंड टारगेट टेबल, तो थोड़ा सा मैं जल्दी से आपको डिफाइन कर लेता हूँ। इसको मैंने डिटेल में लेफ्ट आउटर ज्वाइन वाली वीडियो में मैंने बता दिया था, फिर भी आपको थोड़ा सा मैं ओवरव्यू दे देता हूँ। सोर्स टेबल वो वाली टेबल होती है जिस टेबल में से जो आप कॉलम देखना चाहते हैं, उस टेबल में से उस कॉलम में जितनी भी रिकॉर्ड्स होंगी, जितनी भी वैल्यूज़ होंगी, वो टोटल वैल्यूज़ रिकॉर्ड्स आपको अपनी रिजल्ट सेट में मेंशन करवाएगा, दिखाएगा। ठीक है, और टारगेट टेबल में से जो भी आप कॉलम्स की डेटा देखना चाहते हैं, तो वो वाली वैल्यूज़ या वो वाली रिकॉर्ड्स आपके पास वो आती हैं जिनकी जो आपकी जिनके कॉमन कॉलम्स की वैल्यूज़ आपस में मैच होती हैं। ठीक है, वो वाली वैल्यूज़, वो वाली रिकॉर्ड्स आपके सामने रिजल्ट सेट में वो शो होती हैं। ठीक है, तो ये आपका दोनों में डिफरेंस है। क्लियर? तो लेट्स सी इट्स सिंटैक्स, इसका सिंटैक्स देख लेते हैं कि हम कैसे क्यूरी लिखते हैं राइट आउटर ज्वाइन की। ठीक है, तो सिंपल आप क्या लिखते हैं, सेलेक्ट, यहाँ पर आप देते हैं बेसिकली कॉलम के नेम्स। ठीक है, मतलब मल्टीपल टेबल्स से आप जब कोई भी कॉलम्स निकालेंगे तो यहाँ पर बेसिकली आप कॉलम के नाम मेंशन करने होंगे। ठीक है, फिर फ्रॉम के बाद इधर आप देंगे टारगेट टेबल। ठीक है, क्योंकि ये आपकी
राइट आउटर ज्वाइन की क्यूरी बन रही है, तभी मैंने यहाँ पर टारगेट टेबल मेंशन की। अगर आपकी लेफ्ट आउटर ज्वाइन अगर यहाँ पर आप क्रिएट करते तो यहाँ पर आप सोर्स टेबल का नाम देते। क्लियर? टारगेट टेबल के बाद आप सिंपल यहाँ पर लिखेंगे राइट आउटर ज्वाइन, ठीक है। यहाँ पर फिर आप देंगे सोर्स टेबल, ठीक है। तो देखें ये राइट आउटर ज्वाइन के बिल्कुल राइट पर आया है, तो दैट इज़ राइट आउटर ज्वाइन, ठीक है। तो सोर्स टेबल का नाम यहाँ पर मेंशन करेंगे। देन सिंपल आप कंडीशन बनाएंगे, ज्वाइन कंडीशन इनका यूज़ करके, इनका यूज़ करें या यूजिंग का यूज़ करें। मैंने आपको दोनों टाइप्स बताए थे लेफ़्ट आउटर ज्वाइन वाली वीडियो में, ठीक है। तो इनका यूज़ करके यहाँ पर आप देंगे एक्सप्रेशन, ठीक है, मतलब कॉमन कॉलम्स की वैल्यूज़ को यहाँ पर मैच करवाएंगे। क्लियर जी? ये आपका सिंटैक्स है। क्लियर? ठीक है। तो अब इसी सिंटैक्स को फॉलो करते हुए हम एसक्यूएल डेवलपर में अपनी दो टेबल्स, सेम टेबल्स जो हमने लेफ़्ट आउटर क्यूरी में जो टेबल्स यूज़ की थी, उन टेबल्स में हम क्यूरी बनाते हैं, जो क्यूरी होगी आपकी राइट आउटर ज्वाइन बेस्ड, ठीक है। तो स्विच टू एसक्यूएल डेवलपर, आ गया एसक्यूएल डेवलपर में, ठीक है जी। अच्छा, मेरे पास अभी दो टेबल्स बनी हुई हैं, ठीक है, एक कस्टमर डेटा और एक आपकी टेबल है यहाँ पर ऑर्डर डेटा, ठीक है। तो कस्टमर डेटा बेसिकली आपकी क्या है, फॉर एग्जांपल आपकी टारगेट टेबल है, एंड ऑर्डर डेटा जो है वो आपकी सोर्स टेबल है, ठीक है। तो आप अपोजिट भी कर सकते हैं, आप ऑर्डर डेटा को एज अ सोर्स टेबल भी रखवा सकते हैं और कस्टमर डेटा को एज अ टारगेट टेबल भी रखवा सकते हैं, ठीक है। तो उस हिसाब से आपको डेटा वो रिकॉर्ड निकाल के फेच करवा के आपको वो रिजल्ट सेट में दिखाएगा, ठीक है। तो सिंपल यहाँ पर क्या करना है, आपको इसी सिंटेक्स को फॉलो करते हुए क्यूरी बनानी है। सेलेक्ट के बाद अब मुझे कस्टमर डेटा टेबल में से कौन सा कॉलम निकालना है, फॉर एग्जाम्पल कस्टमर का नाम निकालना है फ्रॉम, ठीक है। अब ऑर्डर डेटा वाली टेबल से कौन सी कॉलम की वैल्यूज निकालनी है, दैट इज़ ऑर्डर रेट, ठीक है। देन फ्रॉम के बाद यहाँ पर आप देंगे अपने टारगेट टेबल का नाम, दैट इज़ ऑर्डर डेटा, सॉरी कस्टमर डेटा, ठीक है। देन राइट आउटर ज्वाइन और यहाँ पर देंगे आप सोर्स टेबल का नाम, दैट इज़ ऑर्डर डेटा, ठीक है। और फिर आप यहाँ पर बनाएं अपनी ज्वाइन कंडीशन, ठीक है। ज्वाइन कंडीशन मतलब दोनों टेबल्स में जो भी कॉमन कॉलम होगा, दैट इज़ कस्टमर कोड, उनकी वैल्यू, दोनों कॉलम्स की वैल्यूज़ जो मैच होंगी, ठीक है, वो निकाल के आपको दिखाएगा, ठीक है। तो कॉमन कॉलम कौन सा है, कस्टमर कोड इज़ इक्वल टू, सॉरी टेबल का नाम मेंशन करें, कस्टमर डेटा टेबल में से कस्टमर कोड को मैच करवाओ ऑर्डर डेटा डॉट कस्टमर कोड से, ठीक है, दैट इज़ कंडीशन। क्लियर? तो ये आपकी क्यूरी बन गई। तो मैं पहले रन करके देखता हूँ कि अगर रन हो जाती है फिर आपको डिटेल में इसको थोड़ा समझाऊंगा, ठीक है। तो रन इट, ये आपकी डेटा आ गई, ठीक है। देखें यहाँ पर हमने दो कॉलम्स की वैल्यूज़ निकाली हैं, ठीक है, कस्टमर नेम फ्रॉम कस्टमर डेटा, ठीक है, एंड ऑर्डर रेट फ्रॉम ऑर्डर डेटा, ठीक है। तो ये वाली जो वैल्यूज़ आई हैं कस्टमर नेम, ये देखें ये आई हैं इस कस्टमर डेटा टेबल में से, दैट इज़ टारगेट टेबल, ठीक है। मतलब ये वो वाली वैल्यूज़ यहाँ पर आई होंगी जिनके कस्टमर कोड आपस में मैच हुए होंगे। क्लियर? ये समझने वाली बात है, क्योंकि टारगेट टेबल से हमेशा वही वैल्यूज़ निकलती हैं जिनकी वैल्यूज़ जो हैं वो आपस में, उनके जो कस्टमर कोड है वो आपस में मैच हो रहे होंगे, ठीक है। तो ये जो ऑर्डर रेट हैं, ठीक है, ये निकली हैं वैल्यूज़ फ्रॉम ऑर्डर डेटा, और ऑर्डर डेटा क्या है, आपकी सोर्स टेबल है, ठीक है। तो सोर्स टेबल में से क्या होता है कि जितनी भी वैल्यूज़ आपकी कॉलम में होंगी वो सारी की सारी शो होंगी, ठीक है। तो इस तरह एक मैंने फ़ाइल बना के रखी है, आपको मैं दिखा देता हूँ। ये देखें एक फ़ाइल बनी हुई है, ये आपका रिज़ल्ट सेट है, जो अभी आपकी रिज़ल्ट आई है एग्जैक्टली वही
ये वाली आपकी रिज़ल्ट है, ठीक है। ये आपकी कस्टमर डेटा, आपकी टारगेट टेबल, ये ऑर्डर डेटा, आपकी सोर्स टेबल, ठीक है। तो अगर आप देखें तो कस्टमर नेम की जो ये वैल्यूज़ आई हैं, तो आप नोट करें कि वही आई होंगी जिनके कस्टमर कोड आपस में मैच हुए होंगे। तो आप लेट्स सी मैच करवाएं। ये देखें कस्टमर कोड IM01 इधर भी है, IM01 इधर भी है, तो देखें 1000 निकल कर आपके सामने आ गया है। सॉरी, इमरान जो है, इमरान ये निकाल कर इधर सामने आ गया, ठीक है। इसी तरह अगर आप कस्टमर कोड देखें, MU01 इधर भी है एंड MU01 इधर भी है, तो कस्टमर का नाम मुराद भी आ गया है। इसी तरह NA इधर भी है, NA कस्टमर कोड इधर भी है, दोनों मैच हो गए। तो देखें इसका कस्टमर कोड, कस्टमर नेम नादिर, वो भी आपके सामने रिजल्ट सेट में आ गया है, ठीक है। अगर यहाँ पर देखें कस्टमर कोड AI01 इधर है इन टारगेट टेबल, बट इन सोर्स टेबल ये वाला कस्टमर कोड इधर नहीं है। तो देखें इसका जो कस्टमर नेम था एजाज, वो यहाँ पर मेंशन नहीं हुआ, ठीक है। दैट इज़ राइट आउटर ज्वाइन। तो राइट वाली टेबल जो आपकी ऑर्डर डेटा है, ठीक है, इससे आपकी सारी की सारी वैल्यूज़ आएंगी, जो देखें आपके पास वो आ गई हैं, ठीक है। और जो आपकी ये लेफ़्ट वाली टेबल है कस्टमर डेटा, उनमें से वही आपके पास डेटा आएगी जिनके कस्टमर कोड आपस में मैच हो रहे होंगे। क्लियर जी? तो ये है आपका राइट आउटर ज्वाइन, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। इसी तरह आप यूजिंग का भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने कॉपी किया देन पेस्ट इधर। आप सिंपल क्या करें, इधर आप यूजिंग और सिंपल कस्टमर कोड दे दें, ठीक है। तो सेम आउटपुट आएगा। ये आपका ज्वाइन कंडीशन बनाने का दूसरा तरीका है, ठीक है। तो आप देखें वही आपके पास आउटपुट आएगा सेम, ठीक है। क्लियर? सो ये है आपका राइट आउटर ज्वाइन, ठीक है। तो आप दोनों ज्वाइंस को, लेफ़्ट आउटर ज्वाइन, जो राइट आउटर ज्वाइन, जो आपके टाइप्स हैं आउटर ज्वाइन के, इनको आप साथ में पढ़ें, ठीक है। पहले लेफ़्ट आउटर ज्वाइन को लर्न करें, ठीक है, उसकी क्यूरी बनाकर फिर आप राइट आउटर ज्वाइन को पढ़ें, फिर उसकी आप क्यूरी बनाएं, तो आपको डिफरेंस क्लियर और आपका हाथ भी इस पर सेट हो जाएगा। क्लियर? आई होप आज की वीडियो आपने एंजॉय की होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में विद एन अदर लॉजिक आपके सामने इंशाल्लाह मैं वीडियो लाऊंगा, ठीक है। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़।